स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब तक हम आपके 5 टेंस रीड कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस से हम बात कर रहे थे कि जिसमें अभी काम चल रहा होता है, ठीक है, अभी काम हो रहा होता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था वो पढ़ रही है, और हमने पास्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था, मैं रीड किया था कि बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। मतलब जब जब हम वहाँ पर पहुँचे तो काम चल रहा था या काम चल रहा है। तो इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसा होगा, इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी एंड ऑब्वियसली रहे होंगे। तो ये इसकी पहचान चलेगी, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और जैसे कि हमने पहले ही बात की हुई है कि सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सो हम इसमें अफर्मेटिव से ही स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या अप्लाई करना होता है? हमें लगाना होता है विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब फिर से दो आ गए, विल बी और शैल बी। पर्सन्स हैं 7, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। पर्सन इतने सारे हैं, राइट। 7 पर्सन्स हैं, इनको कैटेगराइज करेंगे। हमें पहले ही पता है कि आई वी के साथ हम शैल लगाते हैं, तो ऑब्वियसली आई बी के साथ क्या लगेगा? शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और बाकी जितने बच गए, ही, शी, इट, यू एंड दे, इनके साथ क्या लग जाएगा? विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माली पौधों को पानी दे रहा होगा। माली मीन्स टू से गार्डनर, द गार्डनर। ये ही में आ गया या शी में आ गया, राइट। तो ये होगा है तो ऑब्वियसली ही में आ गया। सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? विल बी, द गार्डनर विल बी पानी देना, वाटर, तो बन गया आईएनजी। पौधों को, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये इस तरह बन जाएगा। अगर हम एक और सेंटेंस ले लें, जैसे कि बच्चे सो रहे होंगे। बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, द चिल्ड्रन। और क्या लग जाएगा इसके साथ? दे आ गया ना, चिल्ड्रन, तो लग जाएगा विल बी, द चिल्ड्रन विल बी सोना, स्लीपिंग, द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। और अगर हमें ये आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे करने पर, कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से करने हैं, अकॉर्डिंग टू दी, विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो लेंगे हम, शी डैश ब्रैकेट में आ गया प्ले ऑन द हारमोनियम, ऑन द हारमोनियम। तो ये हमारा सेंटेंस आ गया। इसको हमें फिल करना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ। तो हम कैसे करेंगे? शी के साथ वी नो की विल बी लगेगा, शी विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी विल बी प्लेइंग ऑन द हारमोनियम, कि इस वक्त वो हारमोनियम पर खेल रही होगी। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि ममता डैश कुक द डिनर। अगर ममता है तो क्या लगेगा? ऑब्वियसली पर्सन आ गया शी, तो विल बी, कुक का बन जाएगा कुकिंग, ममता विल बी कुकिंग द डिनर। और अगर मैं यहाँ लगा देती वी डैश दी डिनर, तो यहाँ पे लग जाता वी शैल बी कुकिंग द डिनर। तो मीन्स टू से यहाँ हमारा क्या आएगा? विल बी और शैल बी। इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। इज इट आई वी और इज इट ही वी, ही शी इट, यू एंड दे।
इसी तरह हमारे बाकी जो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव वो वैसे ही किया जाएगा। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे इसमें लिखा है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वहाँ पर लग जाएगा नहीं रहा होगा, नहीं रही होगी, नहीं रहे होंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें जो नोट है वो इन बिटवीन आ जाएगा, विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी। क्योंकि नोट लगता है तो वो इन बिटवीन लगेगा विल बी और शैल बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसके सेंटेंस ले लेते हैं। धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा, धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी का मतलब वॉशरमैन, द वॉशरमैन। इसके साथ लग जाएगा विल नॉट बी, द वॉशरमैन विल नॉट बी धोना, वॉशिंग। क्योंकि वॉश प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा ना। द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। एक और ले लेते हैं। मैं तब पढ़ नहीं रही होंगी, उस वक्त मैं पढ़ नहीं रही होंगी, होगी या होंगी। आई शैल नॉट बी, पढ़ने का स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, आई शैल नॉट बी स्टडिंग तब का देन, आई शैल नॉट बी स्टडिंग देन। तो इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे सेंटेंसेस। और अगर हमें इसको लेना है कि हमें इसको सेंटेंस को कैसे फिल करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि शी डैश लीव yesterday, और आपको ब्रैकेट में दिया जाए फिल विद नेगेटिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आप कैसे करेंगे। शी विल नॉट बी लीविंग। yesterday और टमोरो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि yesterday नहीं आएगा, टमोरो आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। टमोरो मतलब आने वाला कल, तो वो कल नहीं जा रही होगी। अगर हम कहें कि कल वाले टाइम पे वो चली गई तो वो बात गलत हो जाएगी। जहाँ पर ये आएगा शी डैश लीव टमोरो, तो क्या आएगा शी विल नॉट बी लीविंग टमोरो, कि वो कल नहीं जाएगी। एक और ले लेते हैं। इट डैश रेन देन, इसको भी उसी तरह नेगेटिव फॉर्म के साथ फिल करना है। इट के साथ विल लगेगा। इट विल नॉट बी, रेन का बन जाएगा रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग देन। और अब आ जाएंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी करने इजी हैं, जैसे कि हमने बाकी सारे टेंस में किया है वैसे ही हम इसमें करेंगे। इसमें क्या होगा, जो विल और शैल है वो सबसे आगे आ जाएंगे। ठीक है, जो बी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो आएगा सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि क्या सितंबर में वृक्ष के पत्ते झड़ रहे होंगे। क्या सितंबर में वृक्ष के पत्ते झड़ रहे होंगे। झड़ने का मतलब होता है फॉल, कि वृक्ष के जो पत्ते हैं वो जैसे ऑटम सीजन आता है तो गिरने लगते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, वृक्ष है ना तो क्या आ जाएगा ट्रीज, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल, क्योंकि इट आ गया। विल द ट्रीज बी, और जैसे कि झड़ने का मतलब होता है फॉल करना, साथ में होता है शेडिंग, शेड होना, तो आ जाएगा विल द ट्रीज बी शेडिंग ऑफ इट्स लीव्स इन सितंबर, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वृक्ष के पत्ते, तो वृक्ष तो यहाँ आ गया, विल द ट्री बी शेडिंग, पत्ते जड़ रहे होंगे, शेडिंग ऑफ, क्योंकि वृक्ष के ही पत्ते जड़ेंगे तो यहाँ पे लग गया इट्स लीव्स इन सितंबर। सितंबर में तो मई का आ गया इन, सितंबर का आ गया सितंबर। एक और इजी वाला ले लेते हैं। क्या अध्यापक पढ़ा रहा होगा। अध्यापक ही वो भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर, तो ये हमारे लिए हो गया विल
द टीचर, पढ़ाना, बी टीचिंग, पढ़ना होता तो स्टडिंग लग जाता, पढ़ाना है तो हम पढ़ाने को बोलते हैं टीच करना, टॉट करना, तो वही आ जाएगा विल द टीचर बी टीचिंग। क्योंकि यहाँ पे कुछ आगे नहीं है कि बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो विल द टीचर बी टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, और हम कुछ और बता देते हैं, या फिर हम कुछ और हमारे पास यहाँ पर कोई सब ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना देते हैं। पर अब हमारे पास था क्या, अध्यापक पढ़ा रहा होगा, सिर्फ एक ही पर्सन दिया गया है, जैसे कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम वैसे ही सेंटेंस बनाएंगे, विल द टीचर बी टीचिंग। तो इसी तरह इसके हमारे क्या बन जाएंगे, इसी तरह हमारे बन जाएंगे इसके फिलअप्स। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो हम वो कैसे सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस हम ये वाला लेंगे, डैश शी डैश द फूड, और हमें ब्रैकेट में दे दिया जाएगा कुक, तो उसको हमें फिल करना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव फॉर्म में, वो हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से। शी है तो क्या लग जाएगा, विल शी, हमारे पास था विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। विल शी क्योंकि बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आएगी, साथ में आईएनजी, विल शी बी कुकिंग द फूड। तो इस तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, डैश दे डैश इन द रिवर। ठीक है, हमें ये वाला सेंटेंस ले लिया और इसकी हमने ये ले ली बात, ये हमने ले ली इसकी बात। हम कैसे बनाएंगे, विल दे बी बाथिंग इन द रिवर। तो इस तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये ध्यान रखेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो काम चल रहा होगा, काम उस वक्त हो रहा होगा, उनके आंखों के सामने चलेगा वो काम। ठीक है, 3 टाइप है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मेन हमें क्या याद रखना है कि विल बी है, शैल भी लगेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी लगेगा। जब नेगेटिव आएगा तो हम इसको इन बिटवीन कर देंगे, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। जब हमारा इंटेरोगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, विल और शैल आगे आएगा, सब्जेक्ट हमारा बाद में लगेगा, वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी बाद में लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क के साथ अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसको आप अच्छे से देख लेना और साथ ही साथ में इसकी कुछ एक एक्सरसाइज को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।